अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोके का और 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर पूरे देशवासियों को तभी मीडिया की ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं। एक कैसा समाचार आपके लिए लेके आया हूं जो जम्मू कश्मीर सरकार को, जम्मू कश्मीर के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सीख देता है। और हमेशा कहा जाता है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। निस्संदेह जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार स्वास्थ्य सभी को अच्छा देने के लिए अनेकों प्रयास कर रही है। बावजूद इसके बहुत सी कमियां हैं और कहा जाता है इसीलिए भारत सरकार ने पीपीएफ जो है प्राइवेट पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाया है, स्वास्थ्य विभाग में भी लाया है, मगर जम्मू कश्मीर में ज्यादा सफल नहीं हुआ। मामूली सा सफल हुआ है कश्मीर घाटी में, जम्मू में नहीं। वैसे भी जम्मू एक रेफरल सिस्टम बन गया है जहां मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था रही है। वहां पर ना जाने मशरूम ग्रोथ हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कॉरपोरेट अस्पतालों की यहाँ पर उन्होंने छोटे कमरे लिए हैं और उसको एक ओपीडी बनाई है और यहाँ से पेशेंट लेकर वो ले जाते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार को कुछ नहीं मिलता, बाहर पेशेंट चले जाते हैं। ये प्रथा आज भी जारी है। मगर इस बीच सरकार में भी बहुत सी कमियां हैं, मगर कोई ना कोई उस कहावत को यथार्थ करता है, हु विल बेल द कैट। और बिल्ली के गले में घंटी बांधी है जो हमें जानकारी मिली। जम्मू जिला के गांधीनगर में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हमीद जरगर ने, आप यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, और मैं देखकर आश्चर्यचकित हुआ सरकार की नजरें उन पर क्यों नहीं पड़ी। उन्होंने एक नया आयाम बनाया है, ये कि उन्होंने यहाँ पर बहुत सी मशीनों की कमी थी और जग जाहिर है जम्मू के स्वास्थ्य विभागों में सिटी स्कैन, कैट स्कैन की बहुत कमी है। लगे भी हुए हैं, कुछ खराब होते हैं और कई आरोप लगते हैं स्वार्थ के कारण ये मशीनें खराब हो जाती हैं। यहाँ तक कि सरकार ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया था इन मशीनों के रिपेयर के लिए। बहुत कंपनी को उन्होंने कांटेक्ट किया था, मगर बताया जाता है जब उनको पैसे ही पूरे नहीं मिलेंगे तो वो काम कैसे करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से प्राइवेट हैं और जानी मानी कंपनियां हैं, साउथ की हैं, जम्मू में भी काम कर रही हैं। मगर जिस तरीके के उन्हें रिस्पांस देश के अलग अलग राज्यों में मिला है, चाहे 5 दरियाओं की धरती पंजाब है, देवभूमि हिमाचल है, जम्मू में नहीं मिला है, इसलिए काफी मुश्किलें हैं। इसके बावजूद मशीनों की कमी है और इसको पूरा किया डॉक्टर हमीद जरगर ने। और हमीद जरगर को एक जुनून है, वो जहां भी लगते हैं, जो मुझे प्राप्त जानकारी मिली है, वो कुछ ना कुछ नया करते हैं। गांधीनगर उन्होंने में क्या किया है, पर उससे पहले उनके अतीत को मैंने झांकते हुए जब देखा, जब डॉक्टर हमीद जरगर रामबन में लगे थे, और आपको मालूम है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, और रामबन जो जिला है ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। ऐसे ही डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। यहाँ जब डॉक्टर हमीद जरगर लगे मेडिकल वहां पर, तो उन्होंने इस अस्पताल को जो रामबन में था उसे ट्रॉमा सेंटर का रूप दिया। ये इन्हीं की अथाह मेहनत से हुआ। उससे ये हुआ कि सड़क दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है, उसमें ट्रॉमा सेंटर में बहुत लाभ मरीजों को मिला। ये भी बताया गया कि भद्रवाह में जहां सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल था, यहां पर भी डॉक्टर हमीद जरगर रहे, और ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उन्हीं की कमान में, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में थे। उन्होंने यहाँ पर इस सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भद्रवाह में बहुत बड़ी बड़ी मेजर सर्जरी करवाई। ये उन्हीं को श्रेय जाता है। तो ये उन्होंने अपने इतिहास को और दोहराते हुए आगे बढ़े। हाल ही में उन्हें जिला जम्मू का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधीन नहीं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के अधीन है, और वो 2 हिस्सों में भी बट गया है। जच्चा बच्चा जो अस्पताल है 200 बेड का, वो भी गांधीनगर में है, मगर वो एसएमजीएस अस्पताल के साथ है, यानी कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के साथ है। ये जो गांधीनगर हॉस्पिटल है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के अधीन है। उन्होंने डॉक्टर हमीद जरगर ने यहाँ पर एक कंपनी
एक कंपनी का लॉ भी होता है, बड़े बड़े कंपनियों का, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग संगठनों की। और इसमें उन्होंने सीधी अप्रोच की, हो सकता है अप्रोच कईयों औरों को भी की हो, मगर हिम्मत नहीं हारी डॉक्टर हमीद जरगर ने। उन्होंने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से संपर्क किया और उनको जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी कि आप हमें यहाँ पर, हमें जरूरत है इस कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, आप हमें यहाँ पर एक स्लाइस सिटी स्कैन दीजिए, जम्मू में बहुत जरूरत है। आप भली भांति परिचित है, जब कोई भी अधिकारी कोई पेशेंट अपने को लेकर जब मेडिकल कॉलेज जाता है और खास करके जब सिटी स्कैन करवाने पड़ते, बड़ी लंबी डेट मिलती है, और इसीलिए उन्होंने अप्रोच की और इस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उनकी प्रपोजल को माना और गांधीनगर अस्पताल में लगभग कहते हैं 5 करोड़ रुपए की जो मशीन है 128 स्लाइस सिटी स्कैन, वो डोनेट की है। ये अपने आप में एक इतिहास है। इस मशीन के लगने से जो बड़ी बड़ी सर्जरियों से पहले ये स्कैन होता, स्लाइस सिटी स्कैन होता था, अक्सर जम्मू में हमारे जो पेशेंट्स हैं वो अलग अलग अस्पतालों में जा रहे हैं, मगर सरकार को शायद अपनी ही कुछ मजबूरियां हैं, वो नहीं कर पाई। मगर इन्होंने बेहतर ये सोचा कि ये जो एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट की, उसके तहत अप्रोच की और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने इन्हें ये 128 सिटी स्लाइस स्कैन दे दी। ये अपने आप में अनूठी बात है। अब बड़ी बड़ी जो सर्जरी होगी उसके लिए पहले इसकी जरूरत पड़ती है, और ये भी है अगर चाहे सुपर स्पेशलिस्ट की बात हो, हॉस्पिटल की हो, या खुद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हो, एसएमजीएस की बात हो, यहाँ पर जब स्कैन लगेगी तो उसमें मरीज यहाँ आके स्लाइस सिटी स्कैन से अपनी बीमारी का पता लगा पाएंगे। सर्जरी में ये बहुत लाभदायक हो गई। ये एक दायित्व बनता था इस 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में जम्मू में जो कुछ और अच्छी चीजें हो रही हैं, आज पूरे यौवन के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। मुझे जब ये खबर मिली तो स्वाभाविक बात है मेरे लिए गणतंत्र दिवस समारोह में जाना भी आवश्यकता था, मगर ये खबर मिली, मैंने कहा पहले ये खबर कर ले, फिर बाकी जो गणतंत्र दिवस अलग अलग स्थानों पर मनाया जा रहा है उसमें भी मैं जाके मिलूंगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। इस खबर में आपकी क्या राय है, जरूर आप भी इसमें सहयोग दीजिएगा। नमस्कार।